नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं कि डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग विंग कमांडर बी नकपाल अंकल ने लिखा था, जो कि अमिताभ शास्त्री अंकल जी को पढ़ने की और व्याख्या करने की सेवा दी गई है। आज का सत्संग बी लखनपाल अंकल ने लिखा था और उसको पढ़ने की और व्याख्या करने की सेवा अमिताभ शास्त्री अंकल जी करेंगे। आज का सेशन गोल्डी रंधावा आंटी इनिशिएट करेंगी। मैं गोल्डी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਮਿਤਾਭ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। थैंक यू गोल्डी आंटी। ओम गणपतये नमः। गण गणपतये नमः। गण गणपतये नमः। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, थैंक यू। ओके। तो गुरु जी का याद कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का जो सत्संग है, नहीं उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इंटरेस्टिंग जो है कि मैं बता दूं कि ये जो सत्संग है जो आज मुझे करने को कहा था, सुरेश अंकल ने मुझे रिंग किया था और कहा था मुझे ख्याल से नवंबर बिगिनिंग में करने के लिए, पर कुछ कमिटमेंट्स ऐसे थे कि मैं कर नहीं पाया। तो उन्होंने कहा 18 तारीख को कर लो, मतलब आज का दिन। तो आज के दिन भी हुआ ये कि डॉक्टर का मेरा अपॉइंटमेंट था 15 तारीख का, तो मैंने वो सोचा खत्म हो जाएगा, पर डॉक्टर साहब जो है वो गायब हो गए और 15 तारीख को, और हमारे अपॉइंटमेंट तो फिक्स हुआ कल 19 तारीख का। और उससे पहले जो है एक दिन पहले जो टेस्ट कराते हैं सब जितने भी अपने हैं, तो उस वजह से मैंने सुरेश अंकल को दोबारा रिंग करा। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जो मुझे कोई और फ्रेश डेट दो। तो सुरेश अंकल से बात हुई और उन्होंने कहा कि 28 तारीख फिक्स्ड है तुम्हारे लिए। तो मैं तो उसी विचार से बैठा हुआ था। आज सुबह जब मैंने खोला सुरेश अंकल का वो, तो उसमें देखा मेरा नाम जी। एक्चुअली तो, इतना है ना कि और जितने भी टेस्ट वगैरह थे वो सुबह खत्म हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਤਸੰਗ शेयर करो और सुनो। तो ये 28 तारीख का गुरु ने, वो 28 तारीख का सुरेश जी ने करा था, तो प्रीपोन होके आज 18 का जो ओरिजिनल डेट थी उसी दिन हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹ ਸਭ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। अंकल तुसी हुण शुरू करो अपना सत्संग रीड करना। हाँ जी, हाँ जी। मेरा और आंटी जी, मेरा सत्संग नहीं है, ये विंग कमांडर लखनपाल जी हैं, उनका सत्संग है जो कि मैं पढ़ूंगा लाइट ऑफ डिविनिटी से। तो 1985 का बात है। लखनपाल जी जो हैं वो गए गुरु जी के पास और कैसे उनका गुरु ने कल्याण किया, यही उन्होंने अपने सत्संग में दिया है। तो अंडर हिज ब्लेस्ड विंग्स, ये सत्संग का हेडिंग है। तो अराउंड 20 years ago when I was posted as a pilot at the Agra Air Force Station,
I had to go for a medical checkup. Doctors found some abnormalities through an ECG test. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम डिफेंस ऑफिसर्स का जो है हर साल मेडिकल होता है, जिसमें डॉक्टर जो हमारी मेडिकल फिटनेस चेक करते हैं, और आर्मी में होता है, नेवी में होता है, और क्या कहते हैं ये अपना एयरफोर्स में भी होता है, और एयरफोर्स में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, स्पेशली पायलट्स का, क्योंकि पायलट्स को जो है मेडिकल फिटनेस बहुत ही जरूरी है, और उनको जो है जब एयरक्राफ्ट में होते हैं वो, तो वो एयरक्राफ्ट में अकेले होते हैं और कोई नहीं होता उनके साथ। कई बार जो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट टाइप पर, हेलीकॉप्टर में तो खैर और लोग भी बैठ जाते हैं, पर एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें पायलट अकेला होता है, और वो भी जो है जहाँ पे हम अपना नॉर्मल ग्रेविटी जो है 1G जो है वो सहन करते हैं, वहां पे उनके ऊपर जो है इमेजिन करिए इसके 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना तक ग्रेविटी उनको सहन करना पड़ता है। तो उनका जो फिटनेस होता है वो बहुत ही आवश्यक है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है उनका। तो विंग कमांडर लखन पाल का जब हुआ मेडिकल चेक, तो उनकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम निकली और ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज थी। तो माय ब्रदर इन लॉ ब्रिगेडियर दत्ता was then posted in Jalandhar, and he and his family were going to Guruji. My sister urged me to accompany them. After I had darshan, Guruji took me inside a room and put a spoon on my heart. He then said, तेरा कल्याण हो गया। तो देखिए, गुरुजी उनको अपने कमरे में जगह, जो उनका ऑपरेशन रूम हुआ करता था जालंधर में, और वहीं पर उन्होंने उनको जो है एक चम्मच लगा के उनका हार्ट पे और बोला तेरा कल्याण हो गया। और उसके बाद जब वो आगरा लौटे तो देखिए क्या हुआ। When I returned to Agra, I was medically investigated again. Doctors found that everything was normal due to Guruji's blessings. My wife, अच्छा, और जब आगरा पहुंचे और मेडिकल टेस्ट दोबारा हुआ उनका, तो उस समय पता लगा जी कि जो भी एबनॉर्मेलिटी कोई नहीं थी, और ईसीजी में बिल्कुल नॉर्मल आया, और वो बिल्कुल मेडिकली फिट थे अपने ड्यूटी के लिए। My wife was going to Jalandhar the next day, and I told her to go and meet Guruji, but she was quite reluctant. यानी उनकी वाइफ जो है जलंधर जा रही थी अगले दिन, और उन्होंने कहा कि गुरुजी से मिल जाए, तो वो जो है वो मतलब हिचकिचा रही थी कि नहीं मैं क्या करूंगी जाके, एंड ऑल दिस थिंग, जैसा होता है कई परिवारों में होता है। तो उस समय भी वो उनकी श्रद्धा जागृत नहीं, उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था, इसलिए वो गुरुजी के पास जाने को तैयार नहीं। तो जब वो गुरुजी को मिली, व्हेन शी मेट गुरुजी, he told her that last night she had told her husband in Agra that she didn't want to go to him. अब गुरुजी को तो सब पता है, वो सब ज्ञानी हैं, और उनको पता है। उन्होंने कहा कि तुम तो आना नहीं चाह रही थी, फिर कैसे आई? She was surprised. As she was taking his leave, Guruji predicted that after going to Jammu, she would come back to him. My wife pointed out that she would be leaving for Agra directly from Jammu, but Guruji insisted that she would be coming to Jalandhar before leaving for Agra. तो वो एक्चुअली उनका घर आगरा में है वाइफ का, तो वो जब वहां पे जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू से जो है सीधा आगरा जाऊंगी, और गुरु ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जलंधर होके जाओगी। तो उस पे उनका जो है उनको विश्वास नहीं हुआ, और जो when my wife reached Jammu, she found her mother suffering from herpes, which then had no treatment. ये बात है 1985 की, 1985 की, आज से कोई यू कैन से 25 और 15 40 साल पहले की। और उस समय जो हर्पीज जो है, हर्पीज होता क्या, हर्पीज होता है जैसे शरीर में किसी नस के अराउंड, किसी नर्व के अराउंड जो है पूरी फुंसियां हो जाती हैं, और बहुत पेनफुल होता है, और मतलब अफेक्ट होता है कोई पार्ट जो है, कईयों का आंख अफेक्ट हो जाता है, कईयों का हाथ अफेक्ट हो जाता है, कईयों के जेनिटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, कईयों का पैर अफेक्ट होता है, किसी का चेस्ट अफेक्ट हो जाता है, और बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही दर्द होता है इसमें, समझ नहीं आता कि क्या करें। जैसे जलन जो होती है ना, वो होता है। और हमारे भारत में तो इसे हर्पीज कहते हैं, अमेरिका में इसे शिंगल्स कहते हैं। She had told her parents all about Guruji. वो गुरुजी के बारे में अपने पेरेंट्स को बता चुकी थी। And the father insisted she take her mother to Jalandhar. The next day, my wife was back at Guruji's feet, as he had predicted.
Guruji gave his blessings to my mother-in-law and she was well after a few days. उन्होंने कल्याण किया उनकी वाइफ मदर इन लॉ का, विंग कमांडर लखनपाल की, और वो थोड़े दिन में जो है बिल्कुल ठीक हो। और हर्पीज जो है वो अपना अक्सर निशान छोड़ जाता है, बहुत ही दर्द होता है उसमें। मुझे भी हुआ था कोई 7-8 साल पहले, और उसका मेरे साथ तो रिजल्ट ये हुआ कि मेरी दाहिने हाथ की जो 2 उंगलियां हैं वो जो है सुन सी हो गई हैं उसके बाद से। और अभी जो कोई चेक वगैरह साइन नहीं किया जाता, मेरे से ये हो गया है। और डिसऑनर हो जाता है अगर मैं कोई चेक साइन करूँ। जैसे मेरी वाइफ जो है वो ही साइन करती है सब चेक्स आजकल, फॉर्चुनेटली अपने अकाउंट जो है सब जॉइंट अकाउंट है। और मैं इसी सब बात पे एडवाइस करूंगा कि कब पता नहीं क्या हो जाए, आप अपने जितने भी अकाउंट हैं वो जॉइंट अकाउंट रखिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। एज एन एयरफोर्स पायलट आई वाज पोस्टेड टू मेनी प्लेसेस एंड सो डिडंट गेट अ चांस टू मीट गुरुजी फॉर 20 odd years, बट इन आवर हार्ट्स वी हैड फेथ इन गुरुजी। डिफेंस सर्विसेज वाले जैसे होते हैं हर 3 साल के बाद जो है अपना बिस्तर बोरिया बांध के नए स्टेशन पे चले जाते हैं, तो वही इनके साथ हो रहा था। 20 साल तक जो है ये दूर दूर रहे गुरुजी से और बिल्कुल मिल नहीं पाए गुरुजी को। तो इन अगस्त 2005 डॉक्टर्स फाउंड दैट बोथ द किडनीज ऑफ माय वाइफ वर अबाउट टू फेल। और मेरी वाइफ की जो किडनीज थी वो फेल होने वाली थी, काम करना उनका कम हो गया था। वी वर अपसेट एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। Somebody then told us that Guruji was in New Delhi. We were relieved as we knew his blessings would make a difference. And on my first visit to him, after 20 years, Guruji called me by name. I was amazed. He said he knew about the condition and asked us to bring a copper tumbler. यानी तांबे का लोटा लाने को बोला, गड़वी लाने को बोला जैसे बोलते हैं। तो the next day when we did so, he gave his blessings to my wife with those magical words, तेरा कल्याण हो गया, you have been blessed. And गुरु ने लोटा जो ब्लेस करते हैं, गुरु जी करते थे लोटा ब्लेस, और लोटा करने का ब्लेस करने का उनका तरीका था कि एक तो लोटे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कईयों को पता नहीं होगा, हो सकता है बहुतों के लिए रेपिटेशन हो, दोबारा वो सुन रहे हो, और कुछ हो जो कि जिनको कुछ शंका रहती हो या जिन्होंने सुना नहीं होगा, तो उनको बता दूं कि तांबे का लोटा जो है जो गुरु जी से ब्लेस कराते हैं आप, उसको जो है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पर कोई डिजाइन वगैरह नहीं होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा तांबे का होना चाहिए। अपनी ही इनकम से, अपनी ही अर्निंग से, अपनी ही तनख्वाह से, जो आपके अपने हैं उसी से आपको खरीदना है। किसी और को मत बोलिए वो उसके लिए पैसा खर्च करने को। और उसके बाद जो है जब गुरुजी के पास वो जाते थे हम, तो गुरुजी जो है उसे अपने दोनों हाथ में पकड़ते थे, और उसके बाद जो है वो नाम पूछते थे। हालांकि गुरुजी को सब पता है, पर फिर भी वो एक उनका वो इसमें एक ड्रिल होती थी, जैसे बोलते हैं नाम पूछते थे, डेट ऑफ बर्थ पूछते थे, और उसके बाद जो है वो कुछ मंत्रोच्चारण करते थे लोटे के पास, मुंह अपने मुंह को ले जाके। और ये जो है उनका आध्यात्मिक इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं वो होता था, स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन उसको कहा है, ऐसा सुना है मैंने। तो इस लोटे से रात को आप पानी भर भर दीजिए, और सुबह जो है इसमें से जितना जल पिया जाए, मतलब आधे 1 गिलास 2 गिलास जो भी। और नॉर्मली जो है लोटा जो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम साइज का, कोई 1 लीटर पानी इसमें आ सके, 0.25 लीटर 1 लीटर आ सके, वो काफी रहता है। तो इसमें से आप जो है 1-2 गिलास पानी पी लीजिए सुबह उठ के खाली पेट जो है। सबसे पहले वो गुरुजी का नाम लेकर, और अगर कहीं पे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उंगलियों से लेके वहां से उसी जल को उस स्थान पे अपने शरीर के वहां पे छिड़क दीजिए, तो लाभ जो है जल्दी होते हुए देखा है मैंने। जैसे अगर दिल के लिए दिया है तो हार्ट के ऊपर जो है पानी उसका छिड़क दीजिए, लंग्स के तो लंग्स के ऊपर पानी उसका छिड़क दो, और कहीं है कईयों को ट्यूमर वगैरह होता रहता है तो ट्यूमर के ऊपर पानी उसका छिड़क दिया जाए, तो जल जो है गुरु जी का अमृत है वो,
तो अमृत जो है वो शीघ्र काम करेगा, जल्दी काम करेगा। और बाकी जो है, जो आधा जल पीने के बाद जो बचता है, उसको जब आप नहाते हैं तो नहाने की बाल्टी में उसको डालकर पूरा जल जो है वो नहाने की बाल्टी का अमृत हो जाता है, और उससे फिर स्नान करना चाहिए। और लोटा एक व्यक्ति का, एक संगत का एक ही लोटा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लोटा खरीद लिया और उसके बाद जो है उसको ब्लेस करा दिया, और उसके बाद जो है वो लगातार ही, मतलब कहते हैं पूरा परिवार उससे जल ग्रहण कर रहा है, या पूरा परिवार उससे उसके जल से नहा रहा है। ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। और जब जरूरत हो तभी लोटे को ब्लेस कराइए। वो तो आजकल हर जगह हैं, और वो उन उसको ब्लेस करते हैं। और अगर कहीं जैसे विदेशों में है, तो उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपना बड़ा मंदिर आके वहां पे ब्लेस करा सकें, या कहीं किसी और गुरुजी के मंदिर में जाके ब्लेस करा सकें। तो गुरुजी का स्वरूप जो है, उनके उसके साथ ही छू कर जो है वो रख दीजिए, श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ, और वहां पे जो उनका ब्लेसिंग जो है उस लोटे में आ जाएगा। और अगर आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है गुरु जी के साथ, तो वो लोटा जो है गुरु जी के ब्लेस लोटे की तरह जो है वो काम करेगा। इसको सिर्फ नींबू से या राख से ही साफ करना है, और कोई चीज इसमें यूज नहीं करनी, और केमिकल तो किसी हालत में यूज नहीं करना। और कभी भी जो, जैसे कई घरों में बर्तन साफ करने के लिए वो आती हैं काम वाली, उनको नहीं देना, ये घर वालों को, किसी घर वाले को, प्रेफरेबली वो जिसके नाम पे लोटा है। अन्यथा वो कोई घर वाला जो है उसको जो है वो ही साफ करे लोटा, काम वाली से मत कराइए। क्योंकि गुरु ने कहा था, एक बार कहते हुए सुना उन मैंने कि जब लोटे को साफ करते हैं तो उस समय मुझे याद तो करते हैं, इतना बोला। तो ये लोटे के बारे में जो थोड़ा सा था मैंने बोल दिया। और उसके बाद जो आगे पढ़ते हैं कि सिंस दैट डे शी हैज बीन रिटर्निंग टू गुड हेल्थ। Her creatinine level in August 2007 was 7.2 and had come down to 5.1 10 months later. 10 महीने में जो है 7.2 से नीचे 5.1 तक हो गया। We know this is due to Guruji's blessings. I strongly believe my family and I will always have Guruji's blessings. तो ये अंकल का विश्वास है कि उनका परिवार जो है गुरु से सदा सदा ब्लेस होता रहेगा। और इसी के साथ ही ये संगत जो है, ये सत्संग जो है, बहुत ही छोटा सत्संग था, तो ये समाप्त होता है। और इसके साथ ही मैं जो हूँ हैंड ओवर करता हूँ गोल्डी आंटी। गोल्डी आंटी। जय गुरु जी। आज ਦਾ सत्संग बहुत ज्यादा सोहना और ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਸਨ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
जय गुरु जी महाराज। गोल्डी आंटी, मैं आपसे और अमिताभ शास्त्री अंकल, आपसे दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जी कि कई बार ये देखा गया है कि बड़े मंदिर में दिल्ली से जो बाहर संगत रहती है और दिल्ली में जी भी वो 5-5, 6-6, 8-8 लोटे लेके आती है ब्लश करवाने के लिए। नहीं नहीं और ये बिल्कुल गलत है। कुछ केसेस में देखा गया है कि घर में बीमार कोई भी नहीं है, वैसे ही अपने आप को बिल्कुल हेल्दी बनाने के लिए, मतलब घर में सुख समृद्धि हो, मतलब ये थोड़ा नहीं सा उनकी सोच है। इसके बारे में जरा आप दोनों प्लीज अलग अलग बताएं जरा, इसमें अ, क्या भाव है और किस केसेस में हमको लेके जाना ये लोटा ब्लेस करवाने देख के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ ਜਲ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੀਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ 2 ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਟੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਕਲੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਟੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। थैंक यू गोल्डी आंटी। और जो भी मतलब ये है कि अगर स्वस्थ हैं आप तो आपको क्या जरूरत है उसमें करने की, वो आवश्यकता नहीं है। अब मुझे याद है गुरु ने मुझे लोटा ब्लेस कब किया, कोई 22 साल हो गए शायद। मेरा जो है हार्ट में स्टेंट पड़े, आवश्यकता हो गई थी। और उसके बाद जो मेरे हार्ट में स्टेंट पड़ा था, तो उसके बाद जो है आंटी मेरी वाइफ हिंदू ने जाके गुरु जी को कहा कि गुरु जी वो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरु ने मुझे स्टेयर करके देखा और कहता है तांबे का लोटा लिया। तो हम वो लेके चले गए और गुरु ने जब वो ब्लेस किया लोटा, तो उसके बाद जो है उससे हम जल पीते रहे और अभी तक भी पी रहा हूं मैं उसको रोज। एवरी डे ले रहे हैं, रात को बस गुरु जी के स्वरूप के सामने रख देते हैं और सुबह उसको पी लेते हैं। पर घर में जो है, परिवार में जो ठीक है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्यों आप अभी से लोटे दे रहे हो और वो कर रहे हो, या जो स्वस्थ है आदमी उसको क्यों कर रहे हो? जब तक ऐसी परेशानी ना हो, असाध्य सा रोग ना हो, तब तक इसको देने का कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं बनती इसकी। कोई मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता है। कोई ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जी आंटी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ चीज ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। और गुरु जी को तो जरूरत नहीं है, ईश्वर है, महाशिव हैं, उनको बिल्कुल। क्या जरूरत है किसी को माध्यम बनाने की, किसी को ठीक करने के लिए। वो अगर चाहें तो बिल्कुल एकदम ठीक कर सकते हैं, पर वो हर एक व्यक्ति के जो उस कर्मों पे डिपेंड करता है कि उसे कितने कर्म जो हैं, गुरु जी पता है कि कितने कर्म कटवाने हैं इस जन्म में, और उसके कारण जो है वो कटवाते रहते हैं। उसके बाद जो है उनका जो है वो कई बार जो लाइफ एक्सटेंड भी कर देते हैं इसी कारण। जो मुझे लगता है कि गुरु जी कहते हैं कि आगे के जन्म में जो कर्म काटेगा वो इसी जन्म में काट दे तुम, और इसके लिए वो लाइफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये मेरा विश्वास है। हर एक का अपना अपना लुकआउट होगा, हर एक का अपना अपना देखने का तौर तरीका होगा, समझने का तौर तरीका होगा। और लोटे के बारे में मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पीछे किसी ने बताया कि उनके लोटे पे जो है गुरुजी, जब उन्हें गुरुजी ने वापस किया लोटा, तो उनके लोटे पे निशान था गुरुजी के दबाने का, उंगली से, हाथ से दबाने का। तो मैं जब हमने अपना लोटा देखा है तो वो भी दबा हुआ था एक स्थान पर, एक जगह पे वो गड्ढा पड़ा हुआ था उसका। अब लोग तो कहते हैं, आपने सुना है, और कई बार जो है गुरुजी के जो लेडीज हाथ दबाती थी, कहते हैं गुरुजी के हाथ तो इतने मुलायम थे, बिल्कुल हल्के थे, और पर उनको जो है आप अगर लोटे को दबाने की कोशिश करें, आपसे नहीं दबेगा। गुरुजी जो हैं अपना निशान छोड़ के जो है हमारे लोटे पे गए, और वो मैंने देखा है, हमारे लोटे पे वो निशान आज भी पड़ा हुआ है। तो ऐसी बात है। अब पान के पत्ते हो गए, चम्मच हो गया, चीजें हो गई, उनका ऑपरेशन रूम हो गया, वो सब बातें जो है उसकी आवश्यकता नहीं थी उनको। अब मेरी बेटी का मुझे पता है कि उसको मायस्थीनिया ग्रेविस था, उसने एक दिन आके जो है दवाइयां बिल्कुल बंद कर दी। उसने कहा मैं नहीं भी खाऊंगी बिल्कुल दवाइयां, बिकॉज दवाइयों का काफी वो था, बहुत दवाइयां लेनी पड़ती थी उसको। न्यूरो प्रॉब्लम थी जिसमें आंख जो है वो ड्रूप कर जाती है, मतलब बंद होने की लगता है, जैसे बंद हो रही है आंख जो है। तो एक दिन उसने बंद कर दी, मन में आया और बंद कर दी। उसने कहा अगर होगा मैं बिल्कुल नहीं लूंगी दवा, गुरुजी ठीक करेंगे मुझे, ऐसी कोई बात नहीं। और उस दिन शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उसको इशारा करके अपने बिल्कुल सामने बिठाया संगत में, और हम लोग पीछे जाके बैठ गए। तो जब वो खत्म हुआ तो उसके एक दिन बाद पता लगा कि उसका वो रोग जो है वो खत्म हो गया था। मतलब गुरु जी ने सिर्फ अपने सामने बिठाया और उसके बाद जो उसका रोग खत्म हो गया। उसको कोई और कुछ नहीं करा गुरु जी ने। बिल्कुल, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी में, बहुत कृपा है गुरु जी की। हाँ जी, बस वही है ना कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੂਪ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਓਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਣਾ ਆ ਕੁਝ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਨ ਰਾਮ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸਨ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल आडंबर से दूर रहो, बस दैट्स जी ओनली थिंग। बिल्कुल बहुत अपना विश्वास रखो, प्रेम रखो, आस्था रखो, बस और कुछ नहीं है गुरु जी के साथ में, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और जो प्यार गुरु जी ने देना ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ बिल्कुल ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਐਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। और वो जो जैसे गुरुजी, मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है छोटा सा अपने साथ ही, कि गुरुजी कहते थे वो माड़ा समय आ रहा है और जो जप करेगा बचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोविड आया तो एक बार की बात है, हम अमेरिका में थे, मैं अपने बच्चों के साथ था, तो वहाँ पे बारी-बारी से सबको, घर में जितने लोग थे, सबको कोविड हो गया। मतलब मेरी बेटी को, उसके हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, उनके बेटे को तक को कोविड हो गया। पर बचे रहे, एक तो मैं बचा रहा, और एक जो अपनी सबसे छोटी जो अपने बेटी की बेटी थी, वो बहुत छोटी थी, उससे मेरे ख्याल से 2.5-3 साल की रही होगी, तो वो बची रही। तो मैं रियलाइज किया कि गुरुजी कहते हैं जप करो, जप करने, जो जप करेगा वो बचा रहेगा। अब उन दिनों जो है शिव पुराण रीडिंग हुआ करती थी, और मैं जो हूँ उसमें एक रीडर था। मैं कभी हफ्ते में एक बार जो है मेरा पढ़ने का वो आता था टर्न, पर वैसे जो है शिव पुराण जब पढ़ा जाता था उसको फॉलो करते थे, उसको पढ़ते थे रोज ही। तो जब कर रहे हैं वो बचा रहा है। जी ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਆਇਆ। ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। तो अपनी तरफ से जो है आज का इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गलतियां हुई हो, गुरुजी हमें क्षमा करें। संगत जी आप भी हमें माफी करें, अगर कुछ ऐसे समझाने में, कुछ ऐसे बोलने में कुछ गलती हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो उसके सबके लिए माफी मांगते हैं, गुरुजी से भी और आपसे भी।
और गुरुजी क्षमा करें, सबका कल्याण करें और सब पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा शिव जी सहाय। सदा ओम सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा गुरु जी सहाय। सदा ओवर सहाय। टू यू वासना के। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से आपने नई संगत के आंखें खोली हैं, संदेश दिए हैं। अब ये संदेश संगत के लिए है कि वो उनको कहाँ तक उसका मनन करते हैं। गुरु जी की बातों का हमको मानना है ना, उनके जो वाक्य हैं, उनके जो भी उनके वचन हैं, उनको मानना चाहिए। तो जिस हिसाब से अमिताभ शास्त्री अंकल आपने और रंधावा आंटी आपने संगत को समझाया है, तो संगत का दायित्व बनता है कि उसको समझें और उसका मनन करें, उसका पालन करें। इसी के साथ ही गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। गोल्डी आंटी आपका, अमिताभ शास्त्री अंकल आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की तरफ से। इसी के साथ ही अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।